नमस्कार दोस्तों, क्या आपके मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा मकान किराए में चला जाता है? क्या आपको भी लगता है कि काश ये पैसा अपने घर की किस्त के लिए जमा होता? तो दोस्तों अब खुश हो जाइए, साल 2026 आपके लिए सुनहरा मौका लेकर है। जी हां साथियों, पीएम आवास योजना 2.0 शहरी के अंतर्गत मिडिल क्लास वाले परिवारों को अब घर मिलना बहुत ही आसान हो गया है। लेकिन सावधान हो जाइए, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी का अगर आप होम लोन के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो एक छोटी सी गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। दोस्तों आज मैं आपको सिर्फ नियम नहीं बताऊंगा, पूरा फॉर्म भरकर दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी के अंतर्गत होम लोन के लिए फॉर्म कैसे भरा जाता है। यानी अगर आप अपना नया घर बनाना चाहते हैं या फिर फ्लैट खरीदना चाहते हैं या फिर आपके पास जो घर है उस घर की मरम्मत करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आप लोन ले सकते हैं। इसमें आपको सब्सिडी भी अच्छी मिलती है, यानी 1,80,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। साथ ही आप 35 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा लाइव प्रोसेस दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी के अंतर्गत होम लोन के लिए हम घर बैठे फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी साल 2026 में अपने घर की चाबी चाहते हैं तो वीडियो का एक भी स्टेप मिस मत करना, पूरा वीडियो देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप भी किराए के मकान से आजादी चाहते हैं तो कमेंट में माई होम जरूर लिखें। दोस्तों अब मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी के अंतर्गत होम लोन के लिए ऑनलाइन फॉर्म हम घर बैठे कैसे भर सकते हैं, पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखा रहा हूं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी होम लोन के लिए सबसे पहले जनसमर्थ पोर्टल ओपन करेंगे, योजनाएं पर क्लिक कर देना है, गृह ऋण पर क्लिक कर देना है। EWS LIG MIG के लिए गृह ऋण योजना शहरी क्षेत्र PMAYG इस पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से योजना की सारी जानकारी आ जाती है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यहां से हम घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। यह योजना शहरी क्षेत्र के लिए, इसमें 3 श्रेणियां दी गई, यानी 3 कैटेगरियां दी गई है। EWS जिसके परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक है वो EWS श्रेणी के अंतर्गत है। जिसके परिवार की इनकम 3 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक है वो LIG कैटेगरी के अंतर्गत है। और जिसके परिवार की सालाना इनकम 6 से 9 लाख रुपए है वो MIG कैटेगरी के अंतर्गत है। पीएम आवास शहरी होम लोन उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिसके पास कच्चा घर है, यानी पक्का घर नहीं है, जिन्होंने पिछले 20 सालों में केंद्र या फिर राज्य सरकार की किसी भी हाउसिंग सब्सिडी योजना का लाभ नहीं लिया है। वो सभी पात्र परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 25 साल के लिए लोन मिलता है, यानी कि अधिकतम 25 साल में लोन वापस जमा करवाना होता है। और जिसके नाम से फॉर्म भर रहे हैं उसकी 70 साल आयु होने से पहले लोन जमा करवाना जरूरी है। और जिस परिवार की सालाना इनकम 9 लाख रुपए तक है वही परिवार इस योजना के लिए पात्र है। तो सबसे पहले हम पात्रता चेक करते हैं। तो पीएम आवास अर्बन होम लोन चेक एलिजिबिलिटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप इंडिविजुअल है या फिर नॉन इंडिविजुअल है। तो हमें यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी महिला के नाम से हम होम लोन लेना चाहते हैं उस महिला की डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में परिवार की सालाना इनकम कितनी है। तो परिवार का मतलब है पति पत्नी, अविवाहित पुत्र या फिर अविवाहित पुत्रियां। खासतौर से आपके राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी की सालाना इनकम कितनी है। तो 9 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए मेरे परिवार की सालाना इनकम है वो 3,50,000 रुपए। उसके बाद में लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी लोकेशन क्या है, मेट्रो सेंटर है या फिर अदर सेंटर है। हमारी जो प्रॉपर्टी है वो मेट्रो सिटी में है तो मेट्रो सेंटर सेलेक्ट करेंगे, अगर मेट्रो में नहीं है तो अदर सेंटर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में है पर्पज ऑफ अप्लाइंग फॉर द स्कीम, इस स्कीम के अंतर्गत हम क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, हमें क्यों होम लोन चाहिए। तो मान लीजिए अगर हम नया घर खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं या फिर अपना नया घर बनाना चाहते हैं तो 1 नंबर सेलेक्ट करेंगे। या फिर पहले से कोई फ्लैट घर बना उसे खरीदना है तो 2 नंबर को सिलेक्ट करेंगे। या फिर हम अपने घर को बढ़ाना चाहते हैं, फ्लैट को बढ़ाना चाहते हैं, 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगर हम अपने घर में कोई रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं, रिनोवेट करना चाहते हैं, 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन है EMI का, हम हर महीने कितने रुपए की EMI चाहते हैं। तो हमने उदाहरण के लिए 5,000 रुपए टाइप कर दिया है, यानी लोन वापस चुकाएंगे तो हर महीने 5,000 रुपए जमा करवाएंगे। उसके बाद में नेट मंथली इनकम कितनी है, यानी कि हर महीने की परिवार की इनकम कितनी है। तो मान लीजिए 25,000 रुपए मंथली इनकम है। उसके बाद में प्रोजेक्ट कॉस्ट पूछी गई है, यानी कि हम नया घर बना रहे हैं या फिर कोई फ्लैट खरीद रहे हैं तो उसके लिए हमें कितने लाख रुपए चाहिए, यानी
टोटल पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है वो रुपए टाइप कर देना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने यहाँ पर 10 लाख रुपए टाइप कर दिया है। उसके बाद में पूछा गया है कि आप कितने रुपए लगा रहे हैं, तो उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर 2 लाख रुपए लगा दिए। उसके बाद में है लोन कितने साल में वापस चुकाएंगे, तो हमने यहाँ पर 15 साल सेलेक्ट कर लिया है। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख रुपए, जिसमें से 2 लाख रुपए हम लगा रहे हैं, तो हमें लोन चाहिए 8 लाख रुपए का। तो पात्रता की गणना करें पर क्लिक करेंगे। अगर हम पात्र होंगे तो यहाँ पर मिलेगा बधाई हो, आप इसके लिए पात्र है। एक गृह ऋण नीचे सूचीबद्ध योजना है, यानी EWS, LIG और MIG के लिए गृह ऋण योजना शहरी क्षेत्र के लिए हम 8 लाख रुपए का लोन चाहते हैं। मासिक जो EMI होगी वो लगभग 6170 रुपए की होगी। ब्याज है वो लगभग 8% रहेगा और अधिकतम ऋण अवधि है वो 25 साल तक की है, यानी 25 साल में हमें वापस रुपए जमा करवाने होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत होम लोन हम अधिकतम 35 लाख रुपए तक ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 45 लाख रुपए है, तो हम 35 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो पात्रता में आपको सही से भरना है, जो भी आपके परिवार की इनकम है, जितने रुपए का आपको लोन चाहिए वो सही से भरना है, तभी हम पात्र होंगे, अन्यथा हम पात्र नहीं होंगे। अब हमें यहाँ पर मिलता है आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। आवेदन करने के लिए लॉगिन करें पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पेज आ चुका है। अगर आपका जन समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड जैसा दिखाया गया वैसा का वैसा कोड टाइप कर देना है। उसके बाद में मैंने पढ़ लिया है, इस पर राइट का निशान लगा देना है। यहाँ पर कुछ नियम और शर्त दी गई है, जैसे सबसे पहले मिलता है गोपनीयता नीति, स्क्रॉल को डाउन करना है, अगला पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में नियम एवं शर्तें हैं, स्क्रॉल को डाउन करना है, अगला पर क्लिक कर देना है। अगला ऑप्शन है अस्वीकरण, तो यहाँ पर मैंने गोपनीयता नीति, इस पर राइट का निशान लगा देना है और सहमत पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको OTP प्राप्त करें पर क्लिक करके OTP प्राप्त करना है। एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन है, बेसिक डिटेल पूछी जाएगी, रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो लॉगिन पर क्लिक करते ही हमने जो रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर टाइप किए थे वही मोबाइल नंबर टाइप करना है। फिर हमें जैसा कैप्चा कोड है वैसा कोड टाइप करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। हम जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करेंगे उस पर OTP भेजा जाएगा। OTP नंबर टाइप करते ही ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होते ही हमने जो पात्रता चेक की है वो सबसे पहले मिलती है EWS, LIG, MIG के लिए गृह ऋण योजना शहरी क्षेत्र, PMAYU के लिए गृह ऋण। यहाँ पर हम कितने रुपए का ऋण चाहते हैं, कितने रुपए की सब्सिडी मिलेगी, तो अधिकतम है वो लगभग 1,80,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, यानी जितने रुपए का हम लोन लेंगे उसकी ब्याज सब्सिडी मिलेगी और ब्याज सब्सिडी है वो लगभग 1,80,000 रुपए मिलेगी। तो यहाँ पर हमें सब कुछ डिटेल चेक कर लेनी है, उसके बाद में आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। तो एक बार फिर से हमने जो पात्रता चेक की है वो सभी आ जाएगी। आप चेक कर लेंगे सारी जानकारी सही है, यानी कि जिसके नाम से फॉर्म भरे उसकी जन्म तारीख, परिवार की सालाना इनकम, उसके बाद में हम क्यों ये लोन लेना चाहते हैं, हर महीने कितने रुपए की EMI देंगे, परिवार की महीने की इनकम कितनी है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है, हम कितने रुपए लगा रहे हैं और उसके बाद में हम कितने साल में ये लोन वापस जमा करवाएंगे। तो अब हमें जारी रखें पर क्लिक कर देना है। तो हम लोन कौन सी बैंक से लेना चाहते हैं, अगर आप SBI के अलावा दूसरी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो मार्केट प्लेस को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको SBI बैंक से लोन चाहिए तो SBI को सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको जिस भी बैंक से लोन चाहिए वो सबसे पहले यहां पर हमें सेलेक्ट करना होगा। SBI के अलावा अगर दूसरी बैंक से लोन लेना है तो मार्केट प्लेस को सेलेक्ट करेंगे। अगर SBI बैंक से लोन चाहिए तो SBI सेलेक्ट करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें SBI बैंक से लोन नहीं चाहिए, दूसरी बैंक से लोन चाहिए, HDFC बैंक से चाहिए, पंजाब नेशनल बैंक से चाहिए, तो हमने मार्केट प्लेस को सिलेक्ट कर लिया है। आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत होम लोन जिस भी महिला के नाम से ले रहे हैं उसका आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, पैन कार्ड बना हुआ होना चाहिए और बैंक खाते का विवरण देना होगा। यानी हम जिस भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं उस बैंक में हमारा बचत खाता होना चाहिए। अब हमें आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। यहां से हमें इंग्लिश भाषा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में 4 सहमतियां आएगी। आधार यानी आधार कार्ड से डाटा लिया जाएगा, अगला पर क्लिक कर देना है। ब्यूरो चेक, इस तरह से स्क्रॉल डाउन करना है, अगला पर क्लिक कर देना है। इनकम टैक्स वाला स्क्रॉल डाउन करना है, अगला पर क्लिक कर देना है। और अदर कंस्ट्रेंट्स में भी इस तरह से स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर आपको सहमत है और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है।
है। जैसे ही सहमत हो और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे 11 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें पहचान की पुष्टि करनी होगी, यानी जिसके नाम से फॉर्म भर रहे हैं उसके आधार नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। आधार नंबर टाइप नहीं करना चाहते हैं तो आधार वर्चुअल आईडी टाइप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आधार नंबर और वर्चुअल आईडी दोनों ही टाइप नहीं करना चाहते हैं तो आधार कार्ड को स्कैन करके या फिर आधार कार्ड की फोटो खींचकर अपलोड करना होगा। जैसे उदाहरण के लिए आधार फोटो अपलोड करें, हमने इसको सेलेक्ट किया तो आधार कार्ड की फ्रंट साइड की और बैक साइड की फोटो यहां पर हमें अपलोड करने होंगे। जैसे हम आधार नंबर टाइप करना चाहते हैं तो आधार नंबर टाइप कर दिया है। मैं जारीकर्ता के साथ अपना विवरण साझा करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूं, इसे सेलेक्ट कर लेना है। ओटीपी प्राप्त करे पर क्लिक कर देना है तो आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी टाइप करके वेरीफाई कर देना है। अगर आधार फोटो अपलोड कर रहे हैं तो आधार कार्ड की फ्रंट साइड की और बैक साइड की फोटो अपलोड कर देना है और सबमिट करें पर क्लिक कर देना है तो पहचान की पुष्टि हो जाएगी। उसके बाद में अब हमें पैन कार्ड डिटेल भरना होगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत जिसके नाम से होम लोन लेना चाहते हैं उसका हमें पैन कार्ड नंबर टाइप कर देना है और सबमिट करें पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। 12 नंबर स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और 13 नंबर स्टेप में बैंक खाते की डिटेल भरना होगा, यानी हम कौन सी बैंक से लोन लेना चाहते हैं, अपने बचत खाता नंबर टाइप करना होगा, कौन से बैंक खाते में हम लोन के रुपए लेना चाहते हैं उस सेविंग बैंक अकाउंट की डिटेल भरना होगा। उसके बाद में फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो दोस्तों अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत होम लोन लेकर अपना पक्का घर बनाना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो इस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में यहां से आप अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए मेरे आवेदन पर क्लिक कर देना है। यहां पर हमने जितने भी फॉर्म भरे हैं उन सभी फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने केवल आपको तरीका बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत होम लोन लेकर अगर आप अपना पक्का घर बनाना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों आज मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी के अंतर्गत होम लोन के लिए कैसे फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।